जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को शेयर करना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसलिए आप जब भी सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए संकेत ज़रूर होंगे। अगर वो हमारे सामने सत्संग आया है तो उसमें हमारे लिए संकेत ज़रूर होंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग आया है मैं वैसे ही बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मेरा नाम विभूति है और मैं नंदेद महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। कुछ भूल हो जाए, कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करना। मुझे गुरु जी से जोड़ने वाला मेरा भाई है। मेरा भाई कुछ कोर्स करने के लिए दिल्ली गया था और गुरु जी ने उसे जोड़ लिया। वो सत्संग से आते हुए मुझे उसने कॉल किया और वो कहता है कि सत्संग से लौटते वक्त हम किसी को कॉल कर दे तो गुरु जी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें भी मिल जाती है। तो संगत जी, उसने मुझे कॉल किया। ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ भी। मैं तब तक नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है, कैसे, मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही मेरे भाई ने उस वक्त कुछ बताया था, हमें कुछ भी नहीं बताया कि वो कौन से सत्संग में गया था या गुरु जी के सत्संग में गया था या मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल गई थी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कौन से गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे भाई ने गुरु जी के बारे में मुझे 12 अक्टूबर 2023 को बताया था, तब मुझे पता चला गुरु जी के बारे में। लेकिन संगत जी, मेरा उन पर विश्वास हो गया था। जैसे गजानन महाराज, साईं बाबा होते हैं, मैंने मान लिया था कि गुरु जी भी हैं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाली है ना संगत जी, तब से मैं शिव जी की भक्त हूँ और मैं उनके व्रत करती हूँ। व्रत करना, शिवालय में सेवा देना और ये सब मैं करती थी। लेकिन कुछ परेशानी से मैं शिव जी से नाराज़ हो गई थी और उनकी आराधना करना मैंने छोड़ दी थी।
मैं बहुत अकेली थी संगत जी, बहुत ज़्यादा अकेली थी और मैं शांत रहती थी। और तब गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया था संगत जी। मेरे भाई ने मुझे उनके सत्संग का बताया था और कुछ यूट्यूब के सत्संग भी मुझे शेयर किए थे, लेकिन तब मैं कुछ काम में बिजी रहने की वजह से देख ही नहीं पाई थी। तब गुरुवार ही था संगत जी, ट्यूसडे तक मैं सुन नहीं पाई थी। फिर ट्यूसडे के दिन अचानक मन में आया कि एक सत्संग सुनती हूँ, जो मेरे भाई ने मुझे भेज रखा है, मैं वो सुनती हूँ। फिर संगत जी अचानक से सत्संग सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आने लगे। संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई, ना तो मैं रो रही हूँ और फिर क्यों आंसू आए। और फिर सत्संग खत्म होने के बाद मैंने एक और सत्संग सुना। तब उसमें मेरे सवाल का जवाब मिला कि गुरुजी से कनेक्ट होने पे आंसू आते हैं। और वो सत्संग पूरा मेरे से रिलेट था संगत जी, मेरे से ही रिलेट करता था। और जब मैं सत्संग सुन रही थी तब हल्की हल्की सी महक भी मुझे आई थी और मुझे पता नहीं था कि किस चीज़ की है। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, और मैंने ये वहम समझ के संगत जी छोड़ दी इस बात को। फिर तब से मैं रोज सत्संग सुनने लग गई, लेकिन मंत्र जाप मैं आधा ही करती थी, जैसे ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि संगत जी मैं शिव जी से नाराज थी, तो मेरे को था कि मैं नहीं बोलूँगी। तो मैं बोलती भी थी कि मैं नाराज हूँ, इसलिए मैं शिव जी का नाम नहीं लूँगी गुरुजी, और मैं यही वाला मंत्र जाप करूँगी कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नहीं बोलूँगी, मैं ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बोलूँगी। और संगत जी पागल थी ना, पागल थी, पागल वाली हरकतें कर बैठी थी। और फिर एक बार संगत जी मैं छत पे वॉक कर रही थी और उस समय अचानक से मुझे गुलाब की महक आने लगी। तब तक मुझे पता नहीं था कि इतनी प्यारी होती है गुलाब की महक। मैं 25 साल की हूँ संगत जी, लेकिन मैं कभी इन सब खुशबू बटरफ्लाई को मैंने महसूस नहीं किया था और ना ही देखा था। और तब वो महक आने लगी और मुझे लगा कि पड़ोस में झाड़ है, वहाँ से आ रही होगी। तो मैं वहाँ पे मैंने चेक की, संगत जी वहाँ से नहीं आ रही थी, तो वो हमारे छत के बीच में ही आ रही थी। और मैं काफ़ी समय तक तो थी वो वहाँ पे। फिर मैं जय गुरुजी बोल करके संगत जी मैं नीचे आई। थोड़ी देर के बाद सत्संग सुन रही थी और तब भी मुझे महक आ रही थी। और तब वो संगत जी मेरा फर्स्ट अनुभव था गुरुजी के ब्लेसिंग्स का, क्योंकि मैं रोज़ सत्संग सुनती थी। तब मुझे पता चल ही गया था कि चंदन और गुलाब की खुशबू गुरुजी की खुशबू होती है। तो मुझे तब तक पता चल गया था सत्संग सुनते सुनते। और फिर कुछ दिन बाद हमारे घर के पास संगत जी बटरफ्लाई का दिखना और हर 2 दिन में दर्शन देने आते थे। और इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी की क्या ही बताऊं, वो भी मेरा पहला अनुभव था इतनी करीब से देखने का। इतनी प्यारी होती है संगत जी की खुशबू, तब पता चला था मुझे। फिर एक बार क्या हुआ संगत जी, नवरात्रि शुरू हुए थे, तब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कंजक पूजन कर परेशानी दूर हो जाएगी। तो संगत जी जो सप्तमी की रात होती है ना संगत जी, रात को मैंने मम्मी को कहा कि मुझे ना कन्याओं को भोज करवाना है। और मम्मी ने कहा कि बेटा अपने यहाँ लड़कियां बहुत कम हैं, इसलिए सब मत सोच, हाँ मत बोलो अपने मुंह से। तो मैंने मम्मी को बताई नहीं थी कि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं। तो फिर मैंने रात को मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने कहा है करवाने को, लेकिन अब ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं क्या ही करूं, तो आप ही सॉल्व करो। संगत जी मैं सो गई। तो उसके बाद में फिर अष्टमी के दिन पापा ताया जी के घर हो आए। तो घर आकर के बोले कि वहाँ पे ना कन्या भोज हो रहा है।
मम्मी ने मुझे कहा कि विभू तुझे करवाना है तो करवा ले। फिर क्या था संगत जी, मैं फटाफट से रेडी हुई, गुरुजी का शुक्राना किया और पैसे ढूंढ के लेके चली गई और भोज करवाया। और संगत जी और पैसे काउंट किए थे कि तो संगत जी 7 नोट 10-10 के थे, 7 कॉइन्स, 7 कॉइन 1 RS के थे और कन्याएं भी संगत जी 7। बताओ संगत जी, इतनी बड़ी कृपा हुई है गुरु जी की मुझ पर, इतनी बड़ी कृपा मुझ पर हुई है। और जब मैं वापस अपने घर आ रही थी तभी मुझे संगत जी येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने आई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसी रात को मम्मी को संगत जी डांडिया के लिए छोड़ने गई थी, तो मम्मी ने कहा बेटा चलो रास्ते से चलो रास्ते से जाना, बंद रास्ते में से मत जाना, चालू रास्ते से जाना। तो ठीक है, लेकिन मैं संगत जी थोड़ी ऐसी हूँ ना संगत जी, मुझे ट्रैफिक पसंद नहीं है। तो मैंने मम्मी के सामने हाँ कह दिया, लेकिन मैं बाद में वही रास्ते से आई, बंद रास्ते से आई थी संगत जी। तब वहाँ रात में 8:40 बजे संगत जी मुझे बटरफ्लाई दिखी और वो मेरे बाजू में। बताओ संगत जी, मतलब रात को बटरफ्लाई दिख रही है और ठंड में इतनी रात में बटरफ्लाई दिखना तो संगत जी इम्पॉसिबल ही है। तब भी दिख गई, मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन घर की साफ सफाई कर रही थी, तब मैं सोच रही थी कि अगर हम सत्संग करवाएंगे घर में तो गुरुजी की तो कोई संगत ही नहीं है और नंदेड़ में तो कोई संगत है ही नहीं, यहाँ पे कौन आएगा हमारे घर पर। और घर में तो ऐसा सोचा मैंने, और उसी शाम मुझे इनविटेशन आया मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट का और मैं उसके घर गई। संगत जी मैं उसे बचपन से जानती हूँ और बचपन से जानती हूँ, उसकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ, लेकिन उसके बुआ से नहीं मिली थी। उस दिन वो मेरे बाजू में बैठी थी और मैं उन्हें कुछ मेहंदी के डिज़ाइन दिखाने वाली थी, लेकिन उन्होंने मेरे मोबाइल में मेरे वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप देख लिया। तो वो कहती है, आप मानते हो इन गुरुजी को? मैंने कहा हाँ जी मैं मानती हूँ। तो कहती, अगर आप कभी सत्संग रखो तो प्लीज़ मुझे भी बुलाना सत्संग में, मतलब मुझे बुलाना। बताओ संगत जी, मतलब मैंने जिस दिन गुरुजी से पूछा उसी दिन गुरुजी ने मुझे जवाब भी दे दिया, और किस तरीके से दिया। और एक संगत मिल गई मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे मन में आया कि मेरी दूसरी फ्रेंड है, उससे बात करूं। तब उसने बताया था कि वो गुरुजी के उसको मैसेज आते हैं, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती। तब मैंने कह दिया कि ध्यान दिया कर। तो वो अपनी संगत से संगत जी खुद जुड़ते हैं, उनकी मर्जी से ही होता है सब कुछ। अगले दिन मैंने सोचा संगत जी कि मैं ना, मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं है और वो खरीद भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को तो स्वरूप दे ही सकते हैं ना। तो मैं प्रिंट वाली शॉप पर गई और सच्ची एक प्रिंट निकाल लूँ, फिर सोचूं कि मैं एक प्रिंट निकालूं, फिर सोचूं गुरुजी का एक स्वरूप हम खुद के घर पे भी तो रख ही सकते हैं ना। एक सत्संग में मैंने सुना था कि प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं भैया से कहा कि भैया 2 प्रिंट करवा दो। तब संगत जी अपने आप 3 प्रिंट हुए स्वरूप, एक मेरे घर के लिए, एक मेरी फ्रेंड की बुआ जी के लिए और दूसरी फ्रेंड के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ समय के बाद धनतेरस के दिन मैसेज आया मुझे कि बेटा मैं तेरे घर गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ आने वाला हूँ। ऐसा ही कुछ मैसेज था संगत जी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका कंक्लूजन यही था। उस दिन शाम में संगत जी, पापा के एक फ्रेंड हैं, वो हमारे यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
फिर संगत जी मुझे रोज एक मैसेज आने लगा, तैयारी शुरू कर मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तैयारी शुरू कर मैं तेरे घर आने वाला हूँ, फूलों से स्वागत करना। ऐसा कुछ मैसेजेस था संगत जी। तब मेरा भाई दिल्ली से गुरुजी का स्वरूप जो बड़े मंदिर से मिला था वो लेकर के आया, लेकिन उसकी ट्रेन लेट होने की वजह से वो रात में 1 बजे आया। हमने सोचा कि सुबह स्वागत करेंगे फूलों से, लेकिन संगत जी जब वो आया घर तो घर के गेट पे पापा ने पुराने फूल ऐसे नीचे रोड पर गेट से निकाल के नीचे फेंक दिए थे, लेकिन वो एकदम लाइन में गिरे हुए थे संगत जी, पूरे लाइन में। और तब वो आए घर में गुरुजी को लेकर, तब उसने वो फूल देख लिए और उसे लगा कि उसे लगा कि हमने फूल रखे हैं। मतलब संगत जी वो फूलों की वर्षा थी गुरुजी ने जो अपने आप ही कर ली थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे भाई ने उसी दिन स्वरूप निकाला बैग से, तो एक बड़े मंदिर से मिला हुआ स्वरूप था और हमारे घर के लिए उसने निकलवाया हुआ स्वरूप था और एक अपने आप आया हुआ स्वरूप था। तो वो मेरी संगत जी बड़ी दीदी जो है हरिद्वार में जो रहती हैं, उसके लिए अपने आप गुरुजी ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेज दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ दिनों के बाद हमने 1 दिसंबर को सत्संग रखे। सत्संग में मुझे एक ही टेंशन था, जहाँ लाइट्स स्पीकर लगाए हुए थे वो इन्वर्टर पर नहीं चलता, वहाँ का स्विच और लाइट संगत जी गई थी, वहाँ का जो स्विच था वो नहीं लगता था इन्वर्टर पे, तो लाइट गई हुई थी। अब क्या ही होना था संगत जी, क्या ही होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि 4 से 5 बार लाइट गई, लेकिन सच में सब कुछ चालू ही था, स्पीकर भी, बाकी सब लाइट्स भी सब चालू था संगत जी। ये गुरुजी की ही कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन सत्संग में जब वेलकम बैंड बजा था, गुलाब की महक आने लगी सबको, और मेरे तो संगत जी गूज़बम्स ही आने लग गए थे। और संगत जी पूरा सत्संग स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू मैं इतना रोई हूँ ना कि क्या ही बताऊं। मैं गुरुजी को बोल भी रही थी कि मैं रोती नहीं हूँ, अगर मेरी फैमिली देखेगी तो कैसे लगेगा उन्हें। लेकिन फिर भी संगत जी मैं कॉन्टिन्यूसली रोती रही, मतलब रोना रुक ही नहीं रहा था। और बाद में पता चला कि कर्म कटते हैं, अगर हम रोते हैं ना गुरुजी के सामने तो इसमें भी हमारे कर्म ही कटते हैं और गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है उस दिन, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उस दिन मैं गुरुजी की गद्दी के पास में 10 बजे तक बैठी थी। उस दिन इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की महक आ रही थी ना संगत जी, इतनी स्ट्रॉन्ग, ऐसा लग रहा था गुरुजी बैठे हैं और मेरी सब बातें सुन रहे हैं। उससे कुछ समय के बाद संगत जी मैं रोज अमृत वेला करती हूँ, गुरुजी ने करने को कहा है तो मैं वो अमृत वेला करती हूँ। तब से मैं सब्र बहुत आया, तब से मुझे बहुत सब्र आया। और अमृत वेला करके गुरुजी का आशीर्वाद लेना, पैर पड़ने, और संगत जी पैर पड़ने आए हैं और पैर पड़कर चली गई। जब स्वरूप जैसे पहले रखा था वैसे ही रखे थे। 8 बजे पापा मुझे कहते हैं कि स्वरूप तो सोफे पर रखा था, अब किसने रखा है यहाँ पर। मैंने कहा कि नहीं, स्वरूप सुबह भी टेबल पर ही था, तो मैंने सुबह ही देखी हूँ मैं। मतलब संगत जी स्वरूप रात से सोफे पे मेरी मम्मी ने रखा था, लेकिन मुझे गुरुजी ने स्वरूप के वही दर्शन दिए थे जहाँ हमेशा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मैसेज आया कि मैं तेरे सपने में आऊँगा। उसके कुछ समय बाद संगत जी मुझे पता नहीं था और मैं सोई हूँ या उठी हूँ, और 2 बजे की शायद बात है। ये संगत जी अर्धचित अवस्था कहते हैं ना, शायद वही था। लेकिन मुझे मेरे बेड के सामने वाली वॉल पर इतना बड़ा ओम बना हुआ देखा संगत जी। उससे
उसमें से जैसे आग जैसी लाइंस और से मतलब संगत जी वो हाईलाइट था और वो बहुत सुंदर दिख रहा था संगत जी, बहुत सुंदर दिख रहा था वो। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, मुझे फेसबुक पर गुरुजी की पोस्ट थी, मैसेज करो, मैंने लाइक किया और नंबर मैसेज किया तो वो अंकल जी ने कहा कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, आप पैसे सेंड करो, ये किसी गरीब के ऑपरेशन के लिए है, ये ऑपरेशन की ही काम में अरेंज मतलब आएगा, उसी के लिए अरेंज कर रहे हैं। संगत जी मैं इन सब में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन नई संगत थी ना तो मुझे लगा कुछ, क्योंकि कोई गुरुजी के नाम से फ्रॉड थोड़ी ना करेगा, और क्यों ही करेगा। अक्टूबर की बात है संगत जी, ये जब स्वरूप नहीं था घर में, हमारे नहीं था, तो मैंने सेंड कर दिए पैसे। और मैं सोची कि ये क्या कर दिया, हो सकता है ये अंकल झूठ बोल रहे हो या कुछ हो सकता है, प्लीज गुरुजी बताओ इनके बारे में। सच में संगत जी इनकी सच बातें मतलब की बातें सच थी क्या, जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है उसमें से रिलेट, या वो अंकल झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी ने संगत जी मेरी सुन लिया और उनका फ़ोन आया, अपने आप आया मेरे पास, मिस्ड कॉल। मैंने कॉल की तो वो रिसीव नहीं किए। फिर उन्होंने कॉल करके कहा क्यों संगत जी कॉल कर रहे हो, तो मैंने कहा कि आप ही का कॉल आया था पहले, तो कहते नहीं मैंने कॉल नहीं किया। संगत जी सुनो, अगर आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज चाहिए तो आप पैसे भरो, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई कि ये इंसान ना झूठ बोल रहा है। मैंने फिर संगत जी ज़्यादा बात नहीं की और कट कर दिया कॉल। ये अक्टूबर की बात है संगत जी, अक्टूबर की बात बता रही हूँ। फिर बोल भी गई थी कि मतलब ये सब था, लेकिन 5 दिसंबर को गुरुजी का मैसेज आया कि किसी को धोखा देकर पैसे कमाना एक ऐसा अपराध है, और संगत जी ऐसा कुछ मैसेज था। और फिर मैंने वो जो मैसेज उनको भेज दिया, तो झूठे अंकल कहते हैं कि संगत जी आपको स्वरूप नहीं मिला क्या। मैंने कहा नहीं और फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं भूल गई संगत जी और अपने काम में लग गई। 10 दिसंबर तक मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, तू तैयारी शुरू कर दे। और मैं संगत जी तैयारी शुरू कर गद्दी में बैठ गया और गाड़ी में बैठ गया, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा संगत जी कि मेरा भाई आ रहा है, इसलिए आ रहे होंगे ऐसे मैसेजेस। लेकिन 10 दिसंबर के दिन सुबह सुबह 9 बजे वो अंकल जी का कॉल आया मुझे कि संगत जी आपका कोरियर आ रखा है, कॉल करके एड्रेस बताइए। और उसे मुझे फिर भी लगा कि फ्रॉड है, पर मैंने बात की तो सच में संगत जी कोरियर वाले भैया आए थे। और अब मैंने चेक किया तो उसमें एक लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप था। और उसमें मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने मतलब इनको रख दिया, क्योंकि मन में संगत जी दुविधा चल रही थी कि इंसान तो गलत है, कहीं कुछ ब्लैक मैजिक तो ऐसा तो कुछ नहीं किया होगा ना। और ऐसा भी लग रहा था कि गुरुजी तो टेंशन, मतलब ऐसा लगा गुरुजी कह रहे टेंशन मत ले, वहम मत पाल, वहम में नहीं पड़ना है। और फिर मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें जवाब मिला कि वो आंटी के पास स्वरूप नहीं था, लेकिन एक अंकल जी ने उनको स्वरूप, अंकल से उन्होंने बात किया और उनको संगत जी सेम ब्रेसलेट, पॉकेट और लॉकेट स्वरूप मिला। सुबह सुबह कॉरियर से मिला संगत जी, इसीलिए मेरे को ये चीज़ का वहम निकल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब संगत जी जो अंकल फ्रॉड कर रहे थे पैसे लेकर, उनको गुरुजी ने ही मेरे हाथ से मैसेज सेंड करने लगाए और गुरुजी ने उनकी बुद्धि घुमा दी और मुझे स्वरूप भिजवा दिया, क्योंकि कॉरियर पर डेट 5 दिसंबर की थी। अगर उनके मन में चोर नहीं होता तो वो अक्टूबर में ही सेंड कर देते ना, अक्टूबर में ही सेंड कर देते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी
गुरुजी, अभी 20-22 दिसंबर की बात है संगत जी। हमारे घर अमृत वर्षा भी हुई है। सब परेशान हैरान रह गए कि अपने यहाँ बड़े मंदिर का जो स्वरूप है उसमें पानी ही पानी निकल रहा है, मतलब जल ही जल आ रहा है, पानी पानी निकले जा रहा है। 10 बजे रात में ये सबसे मतलब संगत जी चमत्कार था। और हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली सब ही गुरुजी को मानने लग गई है, और लेकिन दीदी और पापा कम कनेक्टेड थे। मानते थे लेकिन उतना नहीं जितना अब मानते हैं। जब गुरुजी की मर्जी होती ना संगत जी, गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मुझसे आज गुरुजी ने सब कुछ डिटेल में बताना था। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना के लिए गुरुजी को, मतलब शुक्राना गुरुजी को बोल देती थी, लेकिन फिर किसी सत्संग से पता चला कि सत्संग शेयर करना भी गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। शुक्राना आंटी जी, आपका भी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और अब गुरुजी से एक अरदास है, जो प्रॉब्लम है, जो मेरी ये सत्संग में शेयर नहीं कर सकी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरी अरदास पूरी हो जाए। संगत जी, मैं उसका दूसरा सत्संग भी जल्दी से शेयर करूँगी। और गुरुदादा हो आप हमारी अर्जी जल्दी से सुन ली, और सुन लीजिए। जानती हूँ आपसे कुछ मांग नहीं सकते, लेकिन आप गुरुदादा हो, आप हमारे, जो आपसे नहीं बोलूँगी तो मैं किससे बोलूँगी, किसको मैं बोलूँगी? आप तो हमारी फैमिली हेड हो, जो आपने पकड़ते हमारा हाथ, तो हमारा था कौन? सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। एक और सत्संग याद आ गया संगत जी, गुरुजी ने ही याद करवाया संगत जी। हमारी फैमिली मिडिल क्लास है, फिर भी पता नहीं हमारे ही रिलेटिव्स हमसे क्यों जलते हैं। हमें पता भी नहीं था, लेकिन मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि जो तेरे साथ जिसने बुरा किया है उसे मैं खुद से देख लूँगा, तू बस शांत रहे। एक दिन संगत जी मुझे सपना आया, और संगत जी गुरुजी का मतलब कि हमारी फैमिली माउर गए हुए हैं, और रेणुका माता का मंदिर है वहाँ। हमेशा सपना आता है मुझे, लेकिन कभी मूर्ति भी नहीं दिखी। इस बार दिखी संगत जी, और मेरी बहन और मेरी मम्मी वहीं बैठ गए, और मेरे पापा थोड़ा और ऊपर गए, और वहाँ हमें ब्लैक कलर की बहुत बड़ी शिवलिंग दिखी। और मैं सपने में बोल रही हूँ कि किसके दर्शन कर रहे हैं यहाँ, किसके दर्शन कर रहे हैं? सब देखा तो मेरे शिव जी ही हैं। मैंने वाह जी शिव जी के दर्शन किए हैं। और वहाँ एक अंकल दिखे चेयर पर बैठे, और चेयर पर बैठ के सबके लिए संगत जी चिट्स लिख रहे थे, और पापा चले गए वहाँ पर। और वहाँ मैं बोल भी रही हूँ कि सपने में कि पापा ये सब फर्जी होता है, लेकिन संगत जी चिट तब तक पापा ने ले लिया था। और संगत जी, हम सपने में कुछ रीड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी कि तेरे अपने ही तेरे दुश्मन हैं। और संगत जी, मैं सपने में बोल रही थी कि पापा के दुश्मन कैसे हुए? और फिर अगले दिन उठी तो मतलब किसी को सपना बताए नहीं थी, लेकिन सबके चेहरे पे टेंशन था। मैंने पूछा टेंशन क्या है? तो पता लगा जिन लोगों को हम एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं और प्यार करते थे, वही हमारे नाम हमारे पीठ पीछे खराब कर रहे हैं। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी जब हाथ पकड़ते हैं ना, तब अपने आप नेगेटिव लोगों को गुरुजी हटा देते हैं, और सच्ची संगत जी सच्चाई सामने ला दिया। और बस वही हुआ। पर मैंने अपना सपना भी सबको बताया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी क्षमा कर देना,
गुरुजी और संगत जी, अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जो ये सत्संग है वो आंटी जी का सत्संग है और उनका तीसरा सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं कि आंटी जी, ये मेरा इस साल का शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आया था, इसलिए शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जुलाई मंथ में शुरुआत हुई थी, यूट्यूब के थ्रू ही हुई थी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी हमेशा ओम रूप में दर्शन देते रहे हैं संगत जी, और चाय में, जल प्रसाद में, मिल्क में, और संगत जी नहाने की बाल्टी में, मतलब हर जगह पे मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं हमेशा ओम के। गुरुजी हमेशा मेरे साथ तितली रूप में रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी, मैं तितली रूप में हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, मैं आपकी सत्संग सुनती थी। दिसंबर 23 में मैसेज था, इसमें इशारे तेरे लिए हैं। मैं सुनकर संगत जी सुन रही थी और मतलब यहाँ पर नेट स्लो हो गया। मैं मोबाइल देखूँ तो गुरुजी मुझे दर्शन दिए। आंटी जी ने जो स्वरूप रखा था गुरुजी का सत्संग में, गुरुजी का मतलब गुरुजी के स्वरूप जो था, और संगत जी उसमें फेस पे गुरुजी के माथे के ऊपर न संगत जी साक्षात गुरुजी का स्वरूप दर्शन हुए। और मैं संगत जी मतलब, और उसके बाद संगत जी जब मैंने बैक किया तो मैंने कहा चल मैं देखती हूँ गुरुजी का स्वरूप। देखा तो संगत जी उस टाइम गुरुजी के माथे पर कोई ऊपर नहीं था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मैं बहुत दुखी थी। एक बड़ी सी तितली ब्लैक कलर की मेरे पूजा रूम में आई और मैं संगत जी समझ गई और सामने आई, बिल्कुल सामने आई, जहाँ मेरे गुरुजी विराजमान हैं। मेरे मंदिर में आकर के बैठ गई और संगत जी 1 बजे तक वो बैठी रही। और सुबह से संगत जी, सुबह से रात तक, मतलब ना ही शाम तक तो नहीं था, लेकिन संगत जी उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहे थे, बेटी मैं नए साल में तुझे खुद आकर बड़े मंदिर लेकर के जाऊंगा। तेरे सारे रुके हुए काम मैं खुद पूरे करूंगा। तुझे गाड़ी, बंगला, कारोबार, पैसे की बारिश सब ब्लेस करूंगा। तेरी सारी चिंता को, हर दुख दूर कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी की कृपा से हमारा एक प्लॉट जो 1 साल से सेल नहीं हो रहा था, दिसंबर 28 को सेल हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो बहुत बड़ा काम जो नहीं हो रहा था, नए साल में संगत जी होएगा गुरुजी की कृपा से। मैं एक अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगा। गुरुपा के मैसेज हमेशा मुझे आ रहे थे कि बेटी नए साल तेरे लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। तू सत्संग शेयर करा कर, और तू सत्संग शेयर कर कर के थक जाएगी।
शुक्राना गुरुजी शुक्राना, नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए, मेरी यही दुआ है गुरुजी के चरणों में। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मेरे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास पिछले साल के बहुत सारे सत्संग हैं। सत्संग काफ़ी पेंडिंग में रहते, तो इस साल मैं पिछले साल वाले भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये आंटी जी का पिछला साल 2023 ख़त्म होने का ही शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के चरणों में मैं अपने इस साल को ख़त्म होने से पहले पहले ये सत्संग रखना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई थी मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया है, और पूरा डिटेल में भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इसी साल मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी के बहुत बार मैसेज आ रहे थे कि इस साल को ख़त्म होने से पहले पहले अपना एक शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना है। अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करी। लेकिन संगत जी, मैंने अपने पहले वाले सत्संग में भी बताया था कि बड़ा सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पता है गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे, और मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे मन की बात पूरी कर भी रहे हैं संगत जी। और वो धीरे धीरे हो जाएगा जब गुरुजी को लगेगा कि अब ये सही टाइम है मेरे बच्चे का सत्संग शेयर करवाने का। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मेरा ये बहुत छोटा सा सत्संग है, और मैं सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग में मंत्र जाप और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। हम 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है मेरे मालिक, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी, मैं अपना एक बहुत जल्दी बड़ा सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी की आज्ञा से, जैसे ही सत्संग होगा, और मैं चाहूँगी कि आप ही मेरा सत्संग करें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका जो शुक्राना सत्संग था। संगत जी, हमें सच में शुक्राना करना चाहिए। और इससे पहले जो मैंने एक सत्संग सुनाया था जिसमें उन आंटी जी ने किसी को पैसे फॉरवर्ड किए थे, तो मैं यही चाहती हूँ कि किसी को भी ऐसे पैसे ट्रांसफ़र मत करें। हमें कभी, वैसे देखिए संगत जी, कभी भी गुरुजी के मंदिर में भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है, कभी भी वहाँ पे भी पैसे नहीं मांगते हैं कोई। तो इसीलिए कभी भी किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी है। कोई भी अगर आपको बोलता है अपनी पिक्चर्स शेयर करने को, अपनी पर्सनल डिटेल्स देने को,
संगत जी प्लीज़ बी अवेयर, कभी भी किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।